प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार है आप सब लोगों को। समझती हूँ आप कुशल मंगल हैं, हिंदी पाठ सुनने के लिए उत्सुक हैं, नींद ना कर रहे होंगे ना। तो हमने पिछली कक्षा में तुलसी के दोहे देखे हैं, तो उसमें जो प्रश्नोत्तरी है मैंने भिजवाया है, वहाँ 5 दोहे आते हैं और रटने के लिए है, कंठस्थ के लिए है। तो बच्चों आप उसे लिख कर कंठस्थ कीजिए बाईपाटा माडी। और उस प्रश्नोत्तरी के पहले भावार्थ है, तो उसे अपने प्रश्नोत्तरी पुस्तक में लिखकर उसे भी आप पढ़िए। तो आज हम बच्चे अगला पाठ कौन सा है, इंटरनेट क्रांति, इसको देखने जा रहे हैं। पाठ क्या है, इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति। तो क्या बच्चों, इंटरनेट इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अंतर्जाल है। माने क्या है, अंतर्जाल, बड़ा सा जाल, जाल माने भले, नेट बोलते हैं। तो आज हम इंटरनेट क्रांति, क्रांति का अर्थ क्या है, इंटरनेट में हुआ बेळवणिगे बोलते हैं, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, प्रगति, बेळवणिगे बोलते हैं, प्रगति बोलते हैं। तो आज हम मानव जाति इंटरनेट को कितना अनुकरण कर रहे हैं, उसके बिना हमारा सब क्रियाकलाप क्या होता है, बंद पड़ता है। उतना हम इंटरनेट को अथवा यांत्रिक जीवन बिता रहे हैं। तो यह क्रांति अथवा ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ। तो आप जान सकते हैं अथवा बता सकते हैं इंटरनेट से पहले हमारा मानव जीवन कैसा है। तो इस पाठ में लेखक का परिचय के स्थान पर संकलित दिया है। तो संकलित का अर्थ क्या है, अनेक मतलब एक से अधिक 4-5 लेखक एकत्र होकर इस क्या है, इंटरनेट के बारे में क्या करते हैं, सोच विचार चर्चा करते हैं, बाद में एक सारांश लिखते हैं, उसको संकलन अर्थात कन्नड़ में क्या कहते हैं, संग्रह। तो इंटरनेट के बारे में जो जानकारी अर्थात माहिती बोलते हैं कन्नड़ में, तो उसका सार यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इन लेखकों का मत अथवा अभिप्राय क्या है, पाठ प्रस्तुत करने का अभिप्राय क्या है, तो हम देखते हैं बच्चों। आप पुट संख्या 67 माने 66 66 पेज नंबर खोलिए, वहाँ पाठ का आशय है, उसको मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए और समझिए। पाठ का आशय, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, तो बनाया है। यह क्या है, वैज्ञानिक मतलब विज्ञान, हिंदी में वैज्ञानिक माने क्या बोलते हैं, विज्ञानी को वैज्ञानिक बोलते हैं। तो विज्ञान लोक ने आज क्या किया है, अनेक अनेक पल पल में क्षण क्षण में आविष्कार किया है। आविष्कार का अर्थ क्या होता है, खोज। आविष्कार का अर्थ क्या है, आविष्कार शब्द अर्थ क्या होता है बच्चों, कन्नड़ದಲ್ಲಿ अथवा हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण। क्या बोलते हैं, अन्वेषण। संशोधने, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, संशोधने बोलते हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिक खोजों ने अर्थात तरह तरह के यंत्र को विज्ञान लोक ने खोज दिया है और मानव का जीवन सुखमय बनाया है, सौलभ्ययुतवನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ। सुविधाजनक माने सौलभ्ययुत, लिख लीजिए, सुविधाजनक। सुविधा एक वचन, बहुवचन क्या होता है, सुविधाएं। क्या होता है, सुविधाएं। इसका अर्थ क्या है कन्नड़ में, सौलभ्ययुता माने सुखकर। तो जो भी यंत्र उसका ज्ञान मानव ने क्या किया है, प्राप्त कर लिया है और अपना जीवन अच्छा बिताया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली
और उसकी सोच माने योचने, सोच में क्रांतिकारी माने तीव्रतर प्रगति अथवा परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ कुछ बहुवचन शब्द है। जीवन शैली, बहुवचन में क्या होता है? जीवन शैलियाँ, सोच प्रेरणार्थक क्रियारूप, सोचना क्रियापद, इसका प्रथम प्रेरणार्थ का सोचाना, द्विप्रेरणार्थ का सोचवाना होता है। तो आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर होते जा रहे हैं या तो जाते हैं। माने संचार के अंश कौन कौन से हैं आप लोगों को मालूम है? सूचना अर्थात संकेत, हमारे लिए संकेत करने वाले विचार, जैसा समाचार, उसे बेचने वाले साधन को हम क्या कहते हैं? सूचना व संचार का क्षेत्र कहते हैं। जहाँ देखिए आज दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, आज तक इंटरनेट, इन क्षेत्रों में रहने वाला क्या है? समाचार। इन्हें बेचने वाला वाहक को हम क्या कहते हैं? सूचना व संचार क्षेत्र। तो आज इंटरनेट नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ के जो समाचार दुनिया भर में बेचना क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तो कमज़ोर हो रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो संचार व सूचना के क्षेत्र क्या पड़ जाते? टप पड़ जाते हैं। टप पड़ना मतलब बंद होना। तो आगे कहते हैं इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। इसका अर्थ क्या है? विश्व बहुत बड़ा है, तो वहाँ हर बहुत सारे क्षेत्र अथवा दायरे हैं। वहाँ जैसे विज्ञान क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, तो वहाँ का समाचार क्षण भर में हम किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है? इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। इसका अर्थ समझ में आया होगा आप लोगों को। मतलब उतना बड़ा विस्तृत विश्व का समाचार, हर क्षेत्र का समाचार हम क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमें सुविधाजनक बनाया हुआ यंत्र कौन है? इंटरनेट। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। मानव जीवन के हर पल, हर क्षेत्र में, माने सामाजिक, विज्ञान आदि क्षेत्र में क्या है? इस इंटरनेट का क्या है? उपयोग, इससे लाभ क्या है? बहुत है। इंटरनेट वरदान भी है, अभिशाप भी है। बच्चे लिख लीजिए, वरदान माने लाभ, अभिशाप माने नष्ट अथवा हानि। वरदान विलोम शब्द क्या होता है? अभिशाप, श्राप अथवा अभिशाप होता है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, लेखक इस पाठ को किस उद्देश्य से प्रस्तुत करते हैं कि आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि अथवा नष्ट के बारे में छात्र यानी विद्यार्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत भी रह सकते हैं इंटरनेट के सामने। मालूम है, जो भी हम कार्य करते हैं वह जितना अंदाज में रहता है उतना हमें अच्छा रहता है। ज़्यादा किया तो बहुत क्या होता है? श्राप बनता है। आप लोगों को मालूम है इंटरनेट से क्या है? आज देखते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, वो इतर कार्यकलाप कम करते हैं, इसमें ज़्यादा खेल खेलते हैं, तो इससे उनके दिमाग के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस पाठ को आप पढ़ने से क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में सचेत रहते हैं। सचेत माने सावधान, एच्चरा, जागरूक बोलते हैं। सचेत विलोम शब्द अचेत। जानकारी माने माहिती, जानकारी का अर्थ क्या होता है? माहिती कन्नड़ में। तो आज आप पाठ हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, वहाँ जो चित्र है, चित्रपट है, देखिए एक अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ कर रहे हैं। समझ लीजिए किस विषय पर होगा कि इंटरनेट के बारे में। क्रांति एक वचन, बहुवचन क्या होता है? क्रांतियाँ। देखिए आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर
छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है, प्रभाव हुआ है, परिणाम हुआ है। असर माने प्रभाव। एक दिन रोहन नाम का लड़का स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में, विमर्शा के बारे में घर आकर अपने पिताजी अथवा बाबूजी से कहने लगा। माने उसके मित्र रास्ते में चलते हुए इंटरनेट क्रांति आज पाठ हुआ, उसके बारे में क्या क्या विचार आदान प्रदान कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, इस विषय को अपने पिताजी से आकर बोला रोहन नाम का लड़का। तब उन्होंने मतलब रोहन के पिताजी ने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच के दायरा बढ़ गया है। दायरा माने क्षेत्र, दायरा माने क्या है? क्षेत्र। दायरा, दायरे होते हैं, दायरे। इसका अर्थ क्या है? दायरा माने क्षेत्र। फील्ड बोलते हैं, क्या? फील्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इंटरनेट के दायरों ने क्या किया है? इंसानी सोच पर प्रगति की है। इंसानी मतलब मानवीयता, मानव का सोच। और विलोम शब्द क्या होता है? यांत्रिक सोच नहीं, मानव का सोच। इंसानी हैवानी, इंसान हैवान, इंसानी विलोम शब्द क्या होता है? हैवान। हैवान माने, हैवान माने राक्षस, उसी तरह होता है। तो क्या है, रोहन के पिताजी ने बोला इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच माने योजना क्या हुआ है? उसका दायरा बढ़ गया है। इंटरनेट आया, उससे अनेक उपयोग कर सकते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अन्वेषण अथवा खोज ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಯೋಚನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ರೋಹನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नज़रियों को भी उसे समझाया। तो आज क्या है, मानव के नजरिए, नजरिए माने दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बोलते हैं। तो जानने का एक लक्ष्य, उसको क्या बोलते हैं? नजरिए। तो आज तकनीक माने टेक्नोलॉजी ने विविध माने मानव की ज़िंदगी में बहुत महत्तर बदलाव लाया है। तो मानव के सोचने का ढंग अथवा रीति, दृष्टिकोण क्या हो गया है? बदलाव हुआ है। इसके बारे में रोहन के पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट अर्थात तृप्त नहीं था। तो उसे और इंटरनेट के बारे में जानने की हौसला अथवा इच्छा थी, लेकिन पिता के उत्तर उसे तृप्त नहीं बनाया। संतुष्ट, सम प्लस तुष्ट, संतुष्ट क्या होता है? संधि, वह व्यंजन संधि होती है। संतुष्ट माने तृप्त, क्या होता है? तृप्त माने तृप्त विलोम शब्द अतृप्त। सो आगे वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत माने विशाल, विस्तृत विलोम शब्द संक्षिप्त, विस्तार विलोम शब्द संक्षेप होता है। तो विस्तृत जानकारी तो माहिती सूचना पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से क्या है? विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा का सा छोटा हो गया है। इसका अर्थ पहले बोला था मैंने कि विश्व बहुत विस्तार है, वहाँ विविध क्षेत्र हैं, दायरे हैं। तो इनका समाचार इंटरनेट से हमने क्षण भर में पाया है, पाते रहे हैं। तो यह विशाल विस्तृत विश्व को एक छोटा सा गांव बनाया है। मतलब हम विश्व के हर दायरों के समाचार को क्षण भर में पा सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो आगे इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें। मतलब रोहन के पिताजी इतना
इतना जानते हैं कि इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। उन्होंने क्या किया है, सारे तो पूर्ण विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया है, इतना जानते हैं। और उसके आगे उनको मालूम नहीं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे रोहन को उसकी संतृप्ति के लिए इंटरनेट के बारे में और पूछताछ माने केळलिके उसके कंप्यूटर शिक्षक से पूछने को बोला। तो अगले दिन दूसरे दिन क्या हुआ, रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में मतलब इंटरनेट क्रांति के बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। क्लास माने कक्षा, तरगति। शिक्षक अन्य लिंग क्या होता है, शिक्षिका। शिक्षक क्या होता है, शिक्षका। शिक्षक की कन्नड़ में बोलते हैं, हिंदी में शिक्षिका। इका पिका आता है बच्चों अन्य लिंग होते समय। तो रोहन के कंप्यूटर शिक्षक से क्या प्रश्न पूछा रोहन ने, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, मतलब माने अर्थ क्या होता है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है, इंटरनेट क्षेत्र में क्या कन्नड़ में बेಳವಣಿಗೆ या प्रगति हुई है, ऐसा प्रश्न करता है क्योंकि उसे मालूम नहीं। तो शिक्षक कहते हैं बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो इंटरनेट अनगिनत माने अपार, असंख्य बोलते हैं, गिनती करने के लिए जो योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं, अनगिनत। कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक जाल है। इंटरनेट माने क्या है, वह अंतरजाल है, मतलब इंटरनेट अनेक कंप्यूटरों के अनेक, कई माने अनेक, अंतरजाल माने नेटवर्क। तो इनसे एक दूसरे से संबंध जोड़ने के लिए बनाया हुआ एक बहुत बड़ा जाल, जाल माने नेट, जाला कन्नड़ में क्या बोलते हैं, जाला। तो आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾನವನಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। आवश्यक विलोम शब्द अनावश्यक होता है। तब अजित नाम का एक लड़का खड़ा होता है कक्षा में और अपने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न करता है, वह कैसे सर, माने प्रश्न क्या है, इंटरनेट आज कितना बना है कि मानव को खान पान कितना ज़रूरी है उतना इंटरनेट भी आवश्यक बन गया है उसकी ज़िंदगी में। तो अजित क्या बोलता है, वह कैसे सर। तो शिक्षक बोलता है कुछ साल पहले। तो बच्चों आप बोल सकते हैं यह क्या है, यह क्या है, हाँ यह कंप्यूटर। आप बोलते हैं यह कंप्यूटर है, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक यंत्र। तो बहुत प्राचीन काल में हम समाचार को एक स्थल से दूसरे स्थल को भेजने के लिए किसका इस्तेमाल तो उपयोग करते थे, तो इसका, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टल कार्ड अथवा क्या कार्ड बोलते हैं, कागज़, इसको इस्तेमाल करते थे। अथवा किसका इस्तेमाल करते हैं, इनलैंड लेटर, अथवा इसे क्या करते हैं, उपयोग करते थे। इसके अंदर हमारा जो भी आशाएं हैं लिख कर बेचते थे। पर आज वह ज़माना कम है, बहुत कम उपयोग करते हैं हम, क्योंकि आज किसका जन्म हुआ है, इंटरनेट का। तो इंटरनेट से हमें क्या उपयोग है, शिक्षक बोलते हैं कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार माने संबंधी करो या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती। चिट्ठी माने कागदा, खत, मैंने भी दिखाया आप लोगों को। तो चिट्ठी बहुवचन चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी। या दूरभाषा माने फ़ोन माने दूरवाणी, तो इसका उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। समय भी नष्ट होता माने
खत हम पोस्ट करते हैं तो वह हमें हमारे रिश्तेदारों के हाथ मिलते वक्त बहुत बीत जाता था, समय भी नष्ट, पैसे भी नष्ट। लेकिन इंटरनेट द्वारा क्या हुआ, आज हमारे बहुत दूर रहने वाले संबंधी या रिश्तेदार या दोस्तों को जो भी ज़रूरी खबर बेचनी है तो क्षण भर में साध्य हुआ है। इसका कारण कौन है? इंटरनेट। तो बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, स्थिर चित्र माने फोटोस, और वीडियो चित्र माने चलचित्र, चलनचित्र, तो दुनिया के किसी भी कोने में क्या है, बेचना मुमकिन हुआ है। मुमकिन अर्थ क्या है? साध्य, मुमकिन। मुमकिन शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? साध्य, साध्य। तो मुमकिन का विलोम शब्द क्या होता है? मुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन नहीं, नामुमकिन। तो आगे क्या कहते हैं शिक्षक कि हम क्या कर सकते हैं? स्थिर चित्र हो, चलचित्र हो और कोई भी विचार हो, हम क्षण भर में इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, बिना समय नष्ट किए, बिना खर्च किए। खर्च विलोम शब्द लाभ। तो तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी बेच सकते हो। इसका कारण कौन बना है? इंटरनेट। पुस्तकालय में हमें जो भी एक किताब चाहिए उसको हम नाम लिखते ढूंढ निकाल सकते हैं, और उसके पेज में कौन सा विचार चाहिए उसको फोटो निकाल के जिसको बेचना है तो हमें पढ़ना है उसे क्षण भर में कर सकते हैं। इसका साध्य किसका यंत्र से हुआ है? इंटरनेट से। इंटरनेट आधुनिक विलोम शब्द प्राचीन, आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो मानव के जीवन शैली में बदलाव ला खड़ा कर दिया है। किसने? इंटरनेट ने। तो शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों की क्षेत्र क्या पड़ जाएंगे? ठप पड़ जाएंगे। ठप पड़ना माने बंद हो जाना। यहाँ देखिए, सूचनाओं के संदेश वाहक को तो संदेश वहन कार्य करने के लिए हम जो माध्यमों को इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संचार व सूचना के यंत्र। तो अगर संचार व सूचना के यंत्र कार्य करना है तो किसका ज़रूरी है? इंटरनेट का। तो नेहा नामक लड़की खड़ी होती है और बोलती है, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? तो शिक्षक उत्तर देते हैं, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी विलोम शब्द बिक्री। बिक्री माने क्या है? ವ್ಯಾಪಾರ। ಖರೀದಾರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು। ಖರೀದಾರಿ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ क्या? बिक्री। तो आगे बेचना खरीदना होता है, खरीदारी बिक्री होती है। तो कोई भी बिल भरना है तो हम इस इंटरनेट को उपयोग कर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटे खड़े हो जाने का क्या समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम माने पैसे भेजी जा सकती है। तो इंटरनेट से और क्या लाभ अथवा मदद होता है? हम घर बैठे बैठे सामानों की खरीदारी कर सकते हैं मोबाइल में। दूसरे क्या है, हमारी दुकान है, हम हमेशा के लिए सामान खरीदते हैं तो वहाँ के साथ क्या है, कंप्यूटर के साथ हमारे घर के मोबाइल अथवा कंप्यूटर से संबंध जोड़ता है यह इंटरनेट। तो इंटरनेट कनेक्ट है तो हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? सामग्रियों को खरीद सकते हैं और उसी तरह उसका बिल माने रकम, बेले, मूल्य बोलते हैं, भर सकते हैं। तो इससे दुकान जाने और घंटों लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, समय की बचत होती है और हमें थकावट माने आयासा नहीं होता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो भी बैंक के साथ हमारा इंटरनेट कनेक्ट है
तो हम किसी भी जगह में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी जगह दुनिया के किसी भी कोने में जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, हमारा रकम भेज सकते हैं। भिजाना भिजवाना होता है। अच्छा बच्चों, आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। तो हमने एक बार इसके बारे में देखते हैं कि आज मानव के जीवन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के बिना मानव का जीवन बहुत असाध्य बना है। इंटरनेट में कितना क्रांति अथवा प्रगति हुई है हमने देखा। रोहन नामक का लड़का एक के बाद एक प्रश्न पूछता जा रहा है, तो उसके प्रश्न का उत्तर मिला, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का अर्थ क्या है। इंटरनेट का अर्थ अंतर्जाल होता है, जो अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों के एक दूसरे से संबंध जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा क्या है, जाल है। तो इस इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्षण भर में दूर रहने वाले हमारे रिश्तेदार या दोस्तों को खबर भेज सकते हैं। और क्या है, घर बैठे बैठे हम क्या व्यापार भी कर सकते हैं, सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा बैंक में जितना रकम बेचना है तो इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बच्चों, मैं यहाँ कुछ प्रश्न व्हाट्सएप में भेजती हूँ, उसको क्या है शीट पेपर पर लिख कर रखिए। साईं राम।